भगवान बुद्ध के लिए 528 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक उसके एक माह पहले उसकी पूर्णिमा, उसके एक माह जो पहले पूर्णिमा थी, उसी पूर्णिमा को सुजाता उर्वेला ग्राम प्रधान की बेटी थी और खीर और तमाम व्यंजन बना करके अपनी माँ के साथ वन देवता को वन में ले जाने के लिए, वो खिलाने के लिए गई। गांव से जो नैरंजना नदी के किनारे पर पेड़ था उस ओर गई। वहां पर पहुंचने पर सुजाता ने देखा कि एक बहुत ही कमजोर सन्यासी जो एकदम से, जिसके गाल पचके हुए हैं, शरीर सूख गया है, बड़े बड़े बाल हैं, दाढ़ियाँ इधर उधर बिखरी हुई है और वो गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, एकदम से लेटा हुआ है। उसको देख करके सुजाता ने सोचा कि ये व्यक्ति जिंदा है या मर गया है, समाप्त हो गया है। देख करके उस सुजाता ने सोचा कि इस व्यक्ति के मुंह पे थोड़ा सा दूध डाल करके, खीर डाल करके देखें, अगर जान होगा तो पता चल जाएगा। वो अपनी माँ के साथ गई हुई थी और एक बूंद दूध, क्या कहते हैं, ओठ पर, भगवान बुद्ध के ओठ पर एक बूंद दूध, 2 बूंद गिराई और जब वो मुंह के अंदर गया तो थोड़ा सा शरीर हिलने डुलने पर सुजाता को लगा कि अभी इस शरीर में जान है और वो धीरे धीरे एक कटोरी दूध को धीरे धीरे डाल करके मुंह में और पूरा भगवान बुद्ध को पिला दी। और पूरा जब दूध शरीर के अंदर गया तो भगवान उठ करके भगवान बुद्ध बैठ गए और उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। और सुजाता ने कहा, कैसे आप यहाँ पड़े हुए हैं? तो भगवान बुद्ध ने कहा, मैं जो है शरीर पीड़न तप कर रहा था, शरीर को बर्बाद कर दिया था और उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने आज निश्चय किया था कि मैं गांव में इस पहाड़ी से निकलकर, इस जंगल से निकल करके मैं गांव में भिक्षाटन करने जाऊंगा और भिक्षाटन से मतलब भिक्षा लेने जाऊंगा और मैं तो अपने शरीर को शरीर पीड़न तप से समाप्त करके भोजन ग्रहण करूंगा। और ये सोच करके मैं जैसे यहाँ से निकला और चलते चलते मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी और ये स्थान पे मैं गिर गया और गिर करके मुझे बेहोश हो गया। और जब मैं ये दूध आपके द्वारा मेरे मुंह में डाला गया तब मुझे होश आया और आज से निश्चय ही मैं गांव में जा करके भिक्षाटन करके भिक्षो मांग करके मैं अपना भोजन प्रतिदिन करूंगा। शरीर पीड़न तब से कुछ नहीं होगा, उससे कुछ भी नहीं ज्ञान प्राप्त होगा। और ये कह करके भगवान बुद्ध सुजाता से कहने लगे और सुजाता ने कहा कि मैं आपको आज से प्रतिदिन ये खीर और जो भी संभव होगा खाने के लिए मैं आपको लाया करूंगी, मुझे अनुमति दे। तब भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन बीच बीच में मैं गांव में जा करके भिक्षाटन जरूर करूंगा, क्या कहते हैं। और तब भगवान बुद्ध बीच बीच में जाने लगे और सुजाता उनको ला करके खीर खिलाने लगी। और इस प्रकार से जो वैशाख पूर्णिमा के पहले एक माह की जो पूर्णिमा थी, तब से एक माह दूसरी जब वैशाख पूर्णिमा आते आते भगवान बुद्ध का शरीर स्वस्थ हो गया और स्वस्थ होने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब क्या कहते हैं, तब भगवान बुद्ध को 528 ईसा पूर्व में वैशाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुई। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद तब उन्होंने लोगों को अपने सबसे पहले 5 भिक्षु जो थे, जो उनको छोड़ करके चले गए थे, साथ में तपस्या कर रहे थे, उनको अपना पहला ज्ञान देने का निश्चय किया। वो 5 जो भिक्षु थे और जो 5 साधु थे, वो
भगवान बुद्ध जब अपना राज्य छोड़ करके जा रहे थे तो शाक्त वंश के थे और कोली वंश के लोग थे, जिसको राजा सुद्धोधन ने भगवान बुद्ध को उनके साथ जाने के लिए कहा कि मेरा बेटा तप करने जा रहा है, ज्ञान प्राप्त करने जा रहा है, इसकी रक्षा के लिए तुम लोग जाओ। और तभी वो पांचों लोग, वो शाक वंश के थे, जिनको कहा जाता है कि वो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, वो शाक वंश के लोग थे, जो भगवान बुद्ध की रक्षा के लिए जहाँ जहाँ वो तपस्या बैठ करके भगवान बुद्ध तपस्या करते थे, वहाँ उनकी देख रेख वो करते थे। और जब बुद्ध गया के पास भगवान बुद्ध पहुंच गए, वहाँ शरीर पीड़न तप करने लगे, कुछ अन्न सब छोड़ दिए, खाना खाना बंद कर दिया। तो वो पांचों लोग नाराज होकर के चले गए कि हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी मौत हो जाएगी। और तब भगवान बुद्ध का साथ छोड़ करके वो सारनाथ चले आए। और इसीलिए जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ सबसे पहले, तो भगवान बुद्ध ने, चूंकि उनकी वो रक्षा करते थे, उनकी वो देखभाल करते थे और उनके पास रहते थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो पांचों लोग, उनको अगर हम सबसे पहले शिक्षा देंगे, उपदेश बताएंगे, तो मेरी बात उनको जल्दी समझ में आएगी। और उन्होंने जाकर के सबसे पहले उन पांचों लोगों को, जो भगवान बुद्ध को छोड़ करके सारनाथ इसी पत्तन में आ गए थे, और वहां भगवान बुद्ध ढूंढते ढूंढते आए और उनको सारनाथ में आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन, मतलब कि बैसाखी पूर्णिमा के दिन 528 ईसा पूर्व में ज्ञान प्राप्त होता है। और उसके एक माह बाद आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन, क्या 528 ईस्वी में और 528 ईसा पूर्व में एक ज्ञान प्राप्ति के एक माह के बाद आषाढ़ी पूर्णिमा को सारनाथ इसी पत्तन मृगदाय में आकर के उन पांचों लोगों को भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश, जो ज्ञान प्राप्त किया था, दिया। और पहला धम्मोपदेश के नाम से इसी पत्तन सारनाथ में प्रसारित हुआ। धन्यवाद।